एक बहुत बड़ा मसला है कराची का और सरगजीदगी का वाक़या संगीन अवामी सेहत का अब ये बहरान बनता चला जा रहा है। और अगर नंबर्स की बात की जाए, स्टैट्स की बात की जाए, तो पिछले एक महीने के स्टैट्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक और खौफनाक हैं। नए साल का पहला हफ़्ता 850 से ज़ायद अफराद का कुत्ते से काटे जाना इस बात का सबूत है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अब इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई कहता है एब्सोल्युटली, व्हिच इज एक्चुअली द प्रॉब्लम कि डिवाइडेड ओपिनियन है। इसी वजह से किसी मसले के हल की जानिब हम नहीं जा पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, फिर वो ये बात भी है कि हमारे पास शेल्टर्स उतने नहीं हैं तो उनको कहाँ रखा जाए। सो इस सारे मामला पर बात करते हैं कि इसका क्या कोई हल भी निकल सकता है या नहीं। हमारे साथ ज़ैनब फातिमा मौजूद हैं जो कि एनिमल रेस्क्यू एक्टिविस्ट भी हैं। ज़ैनब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना अपना वक्त हमारे शो के लिए निकाला। ज़ैनब, आप, मैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम एनिमल्स को मारें। कुत्तों के लिए जो काटे के वाक़यात होते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों को उसका नुकसान हो, बट बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है। करना क्या चाहिए हमें इन कुत्तों के लिए कि आप इनको प्रोटेक्ट भी कर सकें एंड एट द सेम टाइम लोग भी महफूज रख सकें। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लॉन्ग ऑनगोइंग डिबेट जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इट्स बीन ईयर्स, हम लोग इस पे पता नहीं कितने प्रोग्राम्स कर चुके हैं, कितनी ही डॉक्यूमेंट्रीज बन गई हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम यही राइज होता है कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। सिंपल सोल्यूशन है, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं अगर इससे हट के बात करूँ XYZ, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारी एक स्टैंडर्ड कोई रेगुलेटरी बॉडी है, कोई अथॉरिटी है, और हमारी ग्लोबल प्रैक्टिस उस चीज को लेकर क्या है। जब हम उस ग्लोबल प्रैक्टिस को देखते हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जैसे मैं हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूशन में, मैं हॉस्पिटल में हूँ कारवाने हयात में, अगर मैं वहां की बात करूँ तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मरीजों को वो ट्रीटमेंट मिले जो बेस्ट हो, जो ग्लोबल प्रैक्टिस हो, जहाँ पे सबसे अच्छी चीजें यूज हो रही है वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो वाई नॉट इन दिस केस, जब WHO ने हमें एक सिंपल स्टैंडर्ड गाइडलाइन दे दी है कि TNVR करना है। TNVR स्टैंड्स फॉर ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज। ट्रैप मतलब आप, ठीक है, अब आप देखें गवर्नमेंट का भी, मैंने लास्ट ईयर की बात है या आई थिंक उस 2024 की बात हुई, जब बड़ी न्यूज में चला था, न्यूज़पेपर्स में आया था, सिंध गवर्नमेंट ने एक बजट एलोकेट कर दिया है भाई कि अब हम जो है यहाँ पे TNVA प्रोग्राम जो है वो करेंगे इनिशिएट, और डॉग्स को बजाय इसके कि हम मार दें, उनको यूथनाइज करें या हम उनको ये जो जहरीला खाना या इंजेक्शन देके हम उनको मार देते हैं, बजाय इसके हम ये इस तरफ जाएंगे। वो बजट कहाँ गया? नोबडी इज आंसरेबल फॉर दैट। मतलब आपको पता है कि ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, बट यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। इसमें एक तो ये बता दीजिएगा कि न्यूट्रलाइज करने से जो उनका अग्रेसिव नेचर है क्या वो कम हो जाता है? एक तो चीज़ ये बता दीजिएगा। दूसरा, मेयर कराची ने कल ये बात की है कि इत्तेहाद कॉलोनी के लोग अलग तरीके से इनका ट्रीटमेंट चाहते हैं। क्लिफ्टन के लोग कहते हैं कि इनको ना मारें, इत्तेहाद कॉलोनी वाले कहते हैं मारें। जस्ट फॉर एग्जांपल इन इलाकों का मैंने नाम लिया है, ठीक है। सो पब्लिक में डिवाइडेड ओपिनियन है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो अगेन, लोगों को आप ग्लोबल प्रैक्टिस तो क्या समझाने जाएंगे? उनको तो फौरी रिलीफ चाहिए। नहीं, देखिए, फौरी रिलीफ तो किसी चीज के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। इवन हम इतने साल हो गए आज तक पोलियो से हम इरेडिकेशन नहीं कर पाए, तो क्या हम उसकी कोशिश छोड़ देंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम देखें कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस एरिया के लोग कह रहे हैं एक के भाई हमें तो ये ह्यूमेन सोल्यूशन चाहिए, एक बोलते हैं हमें फौरी रिलीफ चाहिए, तो जहां जिनको फौरी रिलीफ चाहिए वहां पे आपको ACF जैसी और मल्टीपल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको ओपन ऑप्शन देती है कि गवर्नमेंट उनके साथ सेम पेज पे कोलैबोरेट करे, वो उनसे बात करे और उनको बताए कि भाई इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को ये इशू है कि उनको फौरी रिलीफ चाहिए, तो दे विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज, दे विल कीप द डॉग्स, दे विल रीलोकेट देम, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें ह्यूमेन सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसका रूट कॉज देखें कि व्हाई डू दे वांट दिस, मतलब उनको ये क्यों चाहिए? क्योंकि वो उस चीज से एक्नॉलेज्ड है, उनको ट्रेंड है, उनको ये बात पता है कि भाई हम अगर इनको मार देंगे तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप मारते रहे खुद तक खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत बड़ी कोई एनिमल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी कोई एनिमल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, बट यस, आई डू रेस्क्यू डॉग्स एंड आई डू रिलोकेट देम टू शेल्टर। ये बात भी समझ में आती है ना, आपकी कॉमन सेंस में ये बात आती नहीं है कि कोई चीज अगर बढ़ रही है, उसकी बहुत आत हो रही है, तो आप उसको खत्म कर दें, उसकी जान ले लें। यस, आई गेट योर पॉइंट एंड आई वी रियली होप, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, वी रियली होप कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक पॉलिसी लेकर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।